अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मय यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मय युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़ौज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लतुबलउन्न फ़ी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम व लतस्मउन्न मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल्लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा व इन तस्बिरू व तत्तक़ू फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उलमाए कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 186 आप लोगों के सामने पढ़ी है। इस मुनासबत से आज मेरी तकरीर का उन्वान है मौजूदा मुल्की हालात और हमारी ज़िम्मेदारियाँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप जामे मस्जिद पावरा मासला कोकन महाराष्ट्र इंडिया के अंदर इशा की नमाज के बाद मौजूद हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। उसके बाद मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। अल्लाह मुझे हक बात कहने, खुद अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे, आमीन। सामीन किराम, ये ज़मीन अल्लाह की है, आसमान अल्लाह का है। अल्लाह ज़मीन जिसको चाहते हैं दे देते हैं और जिससे चाहते हैं ज़मीन छीन लेते हैं। जिसको चाहते हैं इज़्ज़त देते हैं और जिसको चाहते हैं जलील कर देते हैं। इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला अल्लाह है। यह है अक़ीदा तौहीद। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 26, क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। कह दीजिए अल्लाह बादशाहों का बादशाह, जिसको चाहे मुल्क दे दे, जिससे चाहे मुल्क छीन ले, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जलील कर दे। सारी भलाई तेरे ही हाथ में है और तू हर चीज़ पर कादिर है। मेरा रब तो वो है कि जिनके बाप दादा ने ताजमहल बनाया, दिल्ली की जामे मस्जिद बनाई, लाल किला बनाया, आज उनके ख़ानदान के लोग कलकत्ता की गलियों में भीख मांग रहे हैं या चाय बनाकर बेच रहे हैं। मेरा रब किसी को चाय बनाने पर मजबूर कर देता है और किसी चाय बनाने वाले के हाथ में मुल्क दे देता है। प्रधानमंत्री जी कई मरतबा बोल चुके हैं कि मैं चाय बनाया करता था। प्रधानमंत्री जी अपने आप को कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बल्कि मैं प्रधान सेवक हूं। कुछ नारे उनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपने भारत देश में अभी क्या हो रहा है कि कुछ नारे जो हैं वो ज़रा घबराने वाले हो गए हैं। लेकिन हम मुसलमान डरने वाले नहीं हैं और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुरू से डराया जा रहा है, हम डरे नहीं, इसलिए घबराइएगा नहीं। इन्नल अर्ज़ लिल्लाह युरिथुहा मन यशाउ मिन इबादी वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 128। ज़मीन अल्लाह की है, अल्लाह जिसको चाहते हैं उसका वारिस बना देते हैं और बेहतरीन अंजाम मोमिनों के लिए। तो घबराने की बात नहीं है। मेरे भाइयों, भारत देश में चल रहा है अभी मसला हो रहा है, कहीं कहीं पर भीड़ के जरिए मॉब लिंचिंग बोलते हैं, मार दिया जा रहा है। बूटी खाने के चक्कर में 100 से ज़्यादा लोग बूटी बूटी कर दिए गए हैं। रोटी और बूटी दोनों का वज़न बैठ रहा है। मैं पहले माजरत कर दूं, मेरी उर्दू ज़रा ख़राब है तो आप उसकी तरफ ध्यान मत दीजिएगा, पैगाम को ले लीजिएगा। मेरे भाइयों, भारत देश हम मुसलमानों का भी देश है और हम मुसलमान भारतीय बाई चांस नहीं हैं बल्कि बाई चॉइस हैं। हम मुसलमान भारतीय मुसलमान हैं
बाई चांस नहीं है बल्कि बाई चॉइस है। सन 47 में हम लोगों को चॉइस दिया गया था कि यहां रहना व वहां जाना, दूसरे लोगों को तो चॉइस था ही नहीं। तो इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जो नारा लगाया था दिल्ली की जामा मस्जिद से, ये बुलंद मीनार शाहजहानी मस्जिद के पुकार रहे, कहां जा रहे हो, किसके हवाले छोड़े जा रहे हो। जिन्होंने उनकी आवाज पर लब्बैक नहीं कहा, आज उनकी हालत क्या है दुनिया जानती। लेकिन हम यहीं रहे, बाय बर्थ भी मुसलमान भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, और बाय डेथ भी इंशाअल्लाह भारतीय हैं। हमारे लिए हिंदुस्तान जब तक जिंदा है, और अगर मर गए तो हिंदुस्तान का कब्रिस्तान। आजकल कुछ नारे बहुत चल रहे हैं, डराया जा रहा है, डरने की बात नहीं है। जो न बोले जय श्री राम भेज दो उसको कब्रिस्तान। जो न बोले जय श्री राम भेज दो उसको कब्रिस्तान। कौन किसको कब्रिस्तान भेजता है वो देखा जाएगा। लफ्जों के जरिए, लफ्जों के जरिए डराया जा रहा है, डरने की बात नहीं है। और हम और आप खुद ही वायरल कर रहे हैं बहुत ज्यादा, जरूरत नहीं है अहमियत देने की। मेरे भाइयों, चल रहा है। राजू निगम एक कॉमेडियन है, कपिल शर्मा शो तो देखते ही होंगे क्योंकि हमारे घर पे माशाल्लाह टीवी मौजूद है। टीवी की आवाज आ रही है या बीवी की आवाज आ रही है, दो ही आवाज आ रही है हमारे घरों से। तीसरी आवाज कुरान करीम की अब खत्म हो गई है, कहां आ रही है। तो कपिल शर्मा शो, कपिल शर्मा भी कॉमेडियन है। एक कॉमेडियन है राजू निगम। ये राजू निगम की बात मैं नकल कर रहा हूं, मैं नहीं बोलता, मैं काहे को बोलूंगा। आज की तकरीर जो भी होगी कोशिश करेंगे कि ऐसा नहीं है कि भारत देश में सब हिंदू लोग हम मुसलमानों के मुखालिफ हैं, ऐसा नहीं है भाई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साथ में हैं। दो चार लोगों का नाम गिना देता हूं। डॉक्टर राम पुनियानी जी, प्रोफेसर अपूर्वानंद, संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी से दिल्ली से सांसद है, फिर इसी तरह प्रमोद कृष्णम जो बाबा हैं, जोगी हैं, बात करते रहते हैं। लेकिन दूसरे लोग कुछ नारा लगाते हैं और हमें और आपको डरा रहे हैं, और सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, और टिकट दे रहे हैं, और न्यूज चैनल पर बैठ बैठ के सबको बाहर कर रहे हैं। लग रहा है उन्हीं लोगों का मुल्क है। खुद ही अदालत बन गए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वकील और जज खुद ही है। जहां कोई कुछ बोला सीधा नारा लग जाता है दूसरा। किसी शायर ने कहा था, बदन में दौड़ता सारा लहू हिंदुस्तान वाला है। बदन में दौड़ता सारा लहू हिंदुस्तान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। मेरे भाइयों, पूरा जिस्म जब यहीं का बना हुआ है तो हम अपना घर बार छोड़ के जाएंगे क्यों? हम अपने घर में परदेसी। वाह भाई वाह, घबराने की जरूरत नहीं है। तो राजू निगम जो कहते हैं कि आज तो राम जी बहुत खुश होंगे, हर जगह देखिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम जी इसलिए भी खुश होंगे कि संसद में वो अवतार लिए हुए हैं। संसद में अब नारे बहुत लग रहे हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, नारा ही लग रहा है। अब काम कितना होता पता नहीं, और पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है। राम जी बहुत खुश होंगे कि मैं संसद में अवतार लिया हूं। और राजू निगम तंज करते हुए कहते हैं, मैं नहीं कहता, मैं काहे को बोलूंगा। अगर राम जी झारखंड में अवतार लेंगे तो राम जी अगर रोड पर चलेंगे तो वहां उनसे ही पूछ लिया जाएगा, बोल जय श्री राम। तो राम जी परेशान हो जाएंगे कि मैं झारखंड में क्यों चलाया, क्योंकि झारखंड में सबसे ज्यादा मौत हुई है जय श्री राम। मुझे समझ में नहीं आता, अपने भारत देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो रहा है या बदनाम हो रहा है। आइए जरा दो तीन सर्वे बता दूं।
लगभग 63 लाख हिंदू सऊदी अरब में काम करते हैं, लगभग 11 लाख हिंदू कुवैत में काम करते हैं, लगभग 90 लाख हिंदू यूएई में काम करते हैं। एक भी मुसलमान ने किसी हिंदू को पकड़ के ये नहीं कहा बोल अल्लाह अकबर, मतलब गो बैक टू इंडिया, बोल अल्लाह अकबर बोल। क्यों वो लोग नहीं कर सकते ऐसा? भाई सऊदी अरब वाले कर सकते कि नहीं कर सकते? कुवैत वाले कर सकते कि नहीं कर सकते? यूएई वाले कर सकते कि नहीं कर सकते? यूएई वाले कर सकते हैं, लेकिन नहीं। प्रोफेसर अपूर्वानंद कहते हैं कि गांधी जी ने सन 47 में कहा था कि मेरे सीने पर गोली अगर दागी जाए या पेशानी पे मारी जाए और मुझसे कहा जाए कि गीता पढ़ो, तो मैं गीता पढ़ने से इनकार कर दूंगा। मेरे गांधी का देश कहां है? मेरे गांधी का भारत कहां है? मेरे बापू का भारत कहां है? आज जबरदस्ती कहा जा रहा बोल जय श्री राम, वरना मार देंगे। मेरे भाइयों, सोचने की जरूरत है। संजय सिंह कहते हैं, जो आम आदमी पार्टी के हैं, कि आप मुसलमानों को जागना होगा, हिस्ट्री बतानी पड़ेगी, भारत देश के लिए मुसलमानों ने क्या कुर्बानियां दी है। मेरे भाइयों, क्या हो रहा है? औरंगजेब ने क्या किया, मुगलों ने क्या किया, मुसलमानों ने अपने दौरे हुकूमत में क्या किया, उसकी सजा अभी हमको मिलेगी। ने तो कुछ नहीं किया। पूरी बात होगी, देखते हैं हमने क्या नहीं किया है। अंग्रेज लूट के ले गए हैं, हमने दिया है, लिया नहीं है। अब धीरे धीरे सुनिए, 3 प्रेसिडेंट सदर हमने दिया है, फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर जाकिर हुसैन और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अभी NRC का भी मसला चल रहा है, होना चाहिए, ठीक है। आसाम में ये शुरू हुआ 1980 में, 40 साल हो गए, अभी आसाम ही हल नहीं हुआ है। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा, NRC में फखरुद्दीन अली अहमद जो आसाम के रहने वाले थे, उनके खानदान के लोगों का नाम है ही नहीं। मेरा सवाल है आप लोगों से, जब फखरुद्दीन अली अहमद जो भारत के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनके खानदान का नाम नहीं है, तो अब किसका नाम रहेगा? कागजात दुरुस्त करा लीजिए, डॉक्यूमेंट सही कर लीजिए। NRC के डर से पूरे कागजात सही किए जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह के डर से गुनाहों के कागजात डिलीट नहीं किए जा रहे हैं। बात सही है? सुभान अल्लाह। देखा आपने? फखरुद्दीन अली अहमद के जब खानदान के लोगों का नाम NRC में नहीं है, तो कौन से कागजात तैयार करके रखिएगा? होम मिनिस्टर ने तो कह ही दिया है, लेकिन कागजात तैयार रखिए। मौलवी साहब थोड़ा ना बोलेंगे कि नहीं, रखिए तैयार, ठीक है। एक फौजी है जिन्होंने कारगिल की लड़ाई लड़ी है, सनाउल्लाह नाम है उनका। कारगिल की लड़ाई लड़ने वाला फौजी सनाउल्लाह, आसाम के रहने वाले, उनका भी नाम NRC में नहीं है, उनको भी गैर मुल्की कहा जा रहा है। कारगिल की लड़ाई लड़ने वाला बहादुर सिपाही सनाउल्लाह भारतीय नहीं है। बोलिए कौन से कागजात लेके आइएगा? जब उल्टी गिनती शुरू होती है ना, तो शुरू हो जाएगी, लेकिन जब होगी तब होगी, अभी काहे घबराना। और कुछ बोलो? NRC का डर खत्म कर दीजिए, कागजात सही कर लीजिए। बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का मसला चल रहा है, अभी उठा हुआ है, सब लोग बोल रहे हैं, बोलने की जरूरत क्या है भाई? सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर है। अल्लाह की कसम, अगर हम और आप अपने सजदों के जरिए मस्जिदों को आबाद रखते तो दुनिया की कोई ताकत मस्जिद गिरा सकती थी? ढकोसला छोड़िए, फजर की नमाज के कितने मुसलमान हैं? बात करने चले, हर आदमी नहीं बात करे, जिम्मेदार लोग बात करेंगे। जमीयत उलमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने कहा
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर, हम मुसलमानों को मंजूर, खत्म। 370 धारा कश्मीर में, मौलाना अरशद मदनी ने कहा अफगानिस्तान में, मैं दूसरे की बात नकल कर रहा हूं, मेरी कोई राय नहीं है, अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका घुसा, 20 साल से घुसा हुआ है, निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कहीं भूल चूक हो जाए भाई। ऐसे हालात में सब आदमी बात कर रहे हैं, इसलिए कुरान करीम की एक आयत है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 83, वइज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्न अविल खौफ अज़ाउ बिह वलौ रद्दूहु इला रसूल व इला उलिल अम्रि मिनहुम लअलिमहु अल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम। जब डर, खौफ और शांति की बात आती है, अज़ाउ बिह, मीडिया, रेडियो, सोशल मीडिया लोग फैला देते हैं, थोड़ा सा कुछ हुआ फैला देते हैं। अरे भाई तहकीक करो, जिम्मेदारों तक ले जाओ। और अपने यहां शेख गूगल, शेख याहू, मुफ्ती गूगल, मुफ्ती याहू बहुत घूम रहे। जिम्मेदार लोग बात करने का, जब जिम्मेदार लोग जिम्मेदारी वाली बात करेंगे तब ना बात सुनी जाएगी। और हमने भारत को क्या नहीं दिया है, चलिए, लाल किला किसने बनाया? शाहजहां ने। प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त पूरे भारत देशवासियों को, पूरी दुनिया में बधाई देते हैं, किसका बनाया हुआ है? एक मर्तबा भी शाहजहां का नाम नहीं ले, तो क्या शाहजहां का नाम न लेने से लाल किला उनकी तरह मंसूब नहीं होगा? लाल किला के अंदर टिकट है, 5 से 10 करोड़ रुपया भारत के खजाने में जा रहा है। तो हम दे रहे हैं या ले रहे हैं? हम देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं। ताजमहल किसने बनाया है? एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, शाहजहां। दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है। शाहजहां ने जो ताजमहल बनाया, ताजमहल से भारत के खजाने में 20 से 25 करोड़ रुपया जा रहा है। तो हम दे रहे हैं या ले रहे हैं? अभी इतना ही नहीं, यूपी सरकार ने पूरे ताजमहल को देखने के लिए और शाहजहां की कब्र को देखने के लिए अलग से टिकट लगाया है। शाहजहां जब जिंदा थे तब भी दिया, और जब शाहजहां मर गए फिर भी अलग से दे रहे हैं। तो हम दे रहे हैं कि ले रहे हैं? कुतुब मीनार किसने दिया? चमक रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक किसने दिया है? 5 से 10 करोड़ रुपया भारत के खजाने में जा रहा है, हम तो दे रहे हैं। लिए कहां? बोले ना लूट के ले गए। कहां लूट के ले गए भाई? यहीं आए, यहीं रहे, यहीं की मिट्टी में चले गए, और हम और आप खामोश बैठे रहते, कोई जवाब नहीं बन पाता। जब पाकिस्तान के साथ सन 65 में लड़ाई हुई थी, तो भारत देश में सबसे बड़ा चंदा एक ही आदमी ने दिया था, उसका नाम है मीर उस्मान अली, हैदराबाद के निजाम। 5 टन या 6 टन सोना दिया था भारत को बचाने के लिए। फिर भी पूछते हैं दलील लाओ। समझ गए? वीर अब्दुल हमीद 1965 की जंग में वीर, एक ही वीर है, 9 टैंकों को तबाह करके वीर बन गया, वीर अब्दुल हमीद। इसलिए शायर ने कहा, खंडर दयारे वफा के कुरेद कर देखो, खंडर दयारे वफा के कुरेद कर देखो, हमारे नाम का पत्थर जरूर निकलेगा। देख लो, काहे नहीं निकलेगा? देखो, अब आंख पे पट्टी अगर लगी रहे तो क्या करेंगे? मेरे भाइयों, अंग्रेजों ने क्या दिया है? और आपको सुनकर ताज्जुब होगा, दिल्ली के अंदर जो अपना पार्लियामेंट हाउस बना हुआ है, किसकी जमीन पे बना हुआ है? आए? अगर फिल्म के बारे में अगर पूछ लूं, कौन से खान साहब किसमें नाचे हैं, अक्सर नौजवान बता देंगे। कौन सी हीरोइन किसमें नाची है, बता देंगे। पार्लियामेंट हाउस जो दिल्ली का है, किसकी जमीन पे बना हुआ है? औकाफ की जमीन पर, मुसलमानों की जमीन पे बना हुआ है। और बंबई के अंदर मुकेश अंबानी का महल, जो पूरी दुनिया में अकेले एक आदमी का सबसे बड़ा महल है, किसकी जमीन पे बना हुआ है? औकाफ की जमीन पे बना हुआ है। पूरे भारत देश में इतनी औकाफ की जमीनें हैं,
हम ही में से कुछ लोगों ने गद्दारी किया और बेच दिया है। हम तो बस अपना खाने वाले हैं, खिलाने वाले हैं, लेने वाले कहाँ हैं? फिर भी वो बोलते रहे ले गए। कहाँ ले गए भाई? सब यही है। लूट के तो अंग्रेज ले गए हैं। चलिए अब मैं आप लोगों से पूछता हूं बंबई के अंदर जो रेलवे पटरी बिछी हुई है, वो पटरी खत्म होती है पानी पर, यानी समुंदर किनारे। क्यों? नहीं मालूम। कोलकाता के अंदर जो पटरी बिछी हुई है, वो पटरी खत्म होती है पानी पर। क्यों? मद्रास और चेन्नई में जो पटरी बिछी हुई है, वो पटरी खत्म होती है किनारे पर, पानी पर। क्यों? एक ही जवाब है, पूरे भारत देश का खजाना गाड़ी पे लादो। अंग्रेजों ने लादा, खजाने को लूटा। कोहिनूर हीरा जो है वो कहां है? इंग्लैंड में, हमारा था। पूरा खजाने को लादा और रेलगाड़ी में लेके गए, कोने तक पहुंचाया, पानी जहाज पे लादा और कहां लेके चले गए? इंग्लैंड। तो लूट के तो अंग्रेज ले गए भाई। रेलवे पटरी गवाही दे रही है कि लूट के वो लोग ले गए। बड़े बड़े गोदाउन बने हुए हैं, बंबई में चले जाइए आप, सैंडस रोड, वो सब पे देखिए गोडाउन बने हुए हैं। वो सब खजाना जमा हुआ और लादे और ले गए। और हमको बोलते हैं कि हम ले गए। हम कहां ले गए भाई? हम तो मिट्टी के अंदर है। और भारत से तो इतनी मोहब्बत है और भारत की मिट्टी से हम बोलते नहीं। मरते भी हैं तो भारत की मिट्टी के अंदर हैं और क़यामत की सुबह तक भारत की मिट्टी में रहेंगे। और जब क़यामत होगी तो खड़े होकर कहेंगे कि भारतीय मुसलमान है, यहीं से हम निकले हैं। आपका क्या सबूत है भाई? कब उठिएगा और कब मिलिएगा और कब बोलिएगा? अल्लाह सबको जमा कर लेंगे। अल्लाह इस बात पर कादिर है। तो मेरे भाइयों, भारत देश हम मुसलमानों का भी देश है। कोई अगर हमको बोलता है पाकिस्तान पाकिस्तान, रे भाई जिनका है अपना वो जाने, हमारे लिए तो हिंदुस्तान। अब मुगलों की सजा हमको दी जाए, ये कहां से होगा? डॉक्टर राम पुनियानी जी कहते हैं कि औरंगजेब का नाम जो है, रोड वाला नाम बदल दिया गया है दिल्ली के अंदर। तो अब मैंने कोशिश की कि पूरी हिस्ट्री पढ़ता हूं। महाराष्ट्र ही के हैं, बंबई में रहते हैं डॉक्टर राम पुनियानी जी। यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा और आप लोग बुलाइए, जरा उनसे सुनिए हिस्ट्री। वो मुसलमानों की हिस्ट्री वो बताएंगे आपको। हम और आप तो बता नहीं सकते, हमारे पास हिम्मत है ही नहीं। हम और आप डर रहे हैं, रोटी बूटी का मसला है। डॉक्टर राम पुनियानी जी कहते हैं औरंगजेब का नाम लेना बड़ा मसला है। एतराज क्या है? ये लोग आए, बाहर से आए, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान। डॉक्टर राम पुनियानी जी बिरादराने वतन के सामने बोलते हैं, अरे भाइयों बहनों सही है कि नहीं है? तो बोले हाँ सही है, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार। अच्छा एक सवाल पूछूं? पूछिए डॉक्टर साहब। तो आखिर घोड़े पर जब बैठ के आए तो घोड़े की जीन किस हाथ से पकड़े होंगे? क्या तीसरा हाथ भी है क्या उनके पास? इलॉजिकल। और जितने लोग आए थे बाहर के, वो दौलत के लिए आए थे, हुकूमत के लिए आए थे, इस्लाम के लिए नहीं आए। वो उदाहरण देते हैं, बोलते हैं ना औरंगजेब वेरी बैड, वो खुद बोलते हैं वेरी बैड। औरंगजेब का नाम, मंदिरों को तोड़ा, और हम और आप मुंह बना के बैठे हुए रहते, कुछ जवाब ही नहीं बनता। वेरी बैड, सही नहीं है औरंगजेब। औरंगजेब ने 50 साल हुकूमत की है भारत में, और अकबर ने भी 50 साल हुकूमत की है। दोनों अलिफ ने 50-50 साल तक हुकूमत की है। अलिफ से अकबर, अलिफ से औरंगजेब, 50 साल हुकूमत की है। 50 साल हुकूमत करे और पूरे भारत देश की मंदिर बची रहे, इलॉजिकल। वो खुद कहते हैं कि 50 साल में अगर मंदिर ही के वो दुश्मन होते तो इंडिया की पूरी मंदिर को तोड़ देते, और अगर हिंदुओं के दुश्मन होते तो पूरे हिंदुओं का सफाया कर देते। आज भारत देश में मुसलमानों का परसेंटेज कहा जाता 15 है या 20 है, और बिरादराने वतन 80 हैं। खुद कहते हैं राम पुनियानी जी कि अगर उस वक्त वो लोग तलवार चलाए होते तो मुसलमान 80 हो जाते और ये लोग 20 रहते।
बिरादरान वतन 80% बता रहे हैं इस्लाम तलवार के जरिए नहीं बल्कि अखलाक के जरिए फैला है, और बादशाहों को इस्लाम से लेना देना नहीं था। वो खुद कहते नहीं, वो हुकूमत के लिए आए थे, दौलत के लिए आए थे, बस खत्म। अब वो धीरे धीरे जवाब देते हैं कि मंदिरों को जो तोड़ा उसका मतलब क्या है। वो खुद कहते हैं कि जब मैंने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया तो 3 मंदिर का नाम मुझे मिला। उज्जैन की महाकाल मंदिर, उज्जैन मध्य प्रदेश में है, एमपी में महाकाल मंदिर। महाकाल मंदिर को औरंगजेब दान भी देते थे। अरे अभी तो लोग उड़ा दिए कि औरंगजेब मंदिर को तोड़ते हैं, तो उज्जैन की महाकाल मंदिर को दान क्यों दिए, यह भी हिस्ट्री में लिखा हुआ है। आसाम की कामाख्या मंदिर, आसाम की कामाख्या मंदिर को भी औरंगजेब दान देते थे। तो अगर मंदिर ही के दुश्मन होते तो दान क्यों देते। यूपी के अंदर वृंदावन में एक मंदिर है, भगवान कृष्ण की मंदिर। डॉक्टर राम पुनियानी जी कहते हैं कि औरंगजेब भगवान कृष्ण की मंदिर को भी दान देते थे। अरे आप लोगों ने सुना है कि मंदिरों को तोड़ते थे, तो औरंगजेब ये तीनों मंदिरों को दान देते थे, ये हिस्ट्री में है लिखा हुआ। और आप लोगों सुने हैं कि औरंगजेब हिंदुओं के दुश्मन थे। मंदिरों के दुश्मन तो पता चल गया, हिंदुओं के दुश्मन थे। लेकिन मैंने पूरी तारीख पढ़ी है। डॉक्टर राम पुनियानी जी कहते हैं कि सबसे ज्यादा सरकार में, हुकूमत में औरंगजेब के दौर में 34% हिंदू थे। यानी किसी और बादशाह के दौर में हिंदुओं को उतनी सरकारी नौकरी नहीं मिली जितना औरंगजेब ने अपने दौर में हिंदुओं को सरकारी नौकरी दी, 34%। यह मैं नहीं कहता, डॉक्टर राम पुनियानी जी कहते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए। तो कैसे वो हिंदुओं के दुश्मन है, कैसे दुश्मन है आप ही बताइए। 34% पूरे मुगल शासन में और पूरे मुसलमानों के शासन में, दौरे हुकूमत में उतने नहीं थे जितना औरंगजेब ने 34 दिया है। अच्छा, अब बात चली कि औरंगजेब ने मंदिर को क्यों तोड़ा। डॉक्टर राम पुनियानी जी कहते हैं कि मैंने हिस्ट्री में यह भी पढ़ा है कि औरंगजेब ने मस्जिद को भी तोड़ा है। कभी आप लोगों ने सुना है कि औरंगजेब ने मस्जिद को तोड़ा है? नहीं सुने? अरे सुने हैं कि नहीं सुने भाई? सुना है, औरंगजेब ने मस्जिद को भी तोड़ा है। लेकिन तोड़ने का मतलब क्या है वो समझना पड़ेगा। औरंगजेब महाराजा है, उसके नीचे राजा है, उसके नीचे मालदार है, उसके नीचे किसान है। औरंगजेब का दौर ऐसा गुजरा है कि किसान लोग ऊपर वाले को टैक्स देते थे। तो जब किसान की खेती अच्छी होगी तब ना वो मालदार को देंगे, और मालदार छोटे राजा को देंगे, और छोटे राजा बड़े महाराजा को देंगे। तो औरंगजेब महाराजा है। मंदिर को जो तोड़ने का मसला है, औरंगजेब कहते हैं, औरंगजेब के बारे में कहा जाता है, डॉक्टर राम पुनियानी जी कहते हैं कि उस जमाने का जो बादशाह था जहां मंदिर का मसला आया है, तो वहां के लोगों ने खुद इनको बुलाया था कि यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है, आप आइए। या फिर हो सकता कुछ ना कुछ मसला हो। तो जब कुछ ना कुछ मसला हो तो गए होंगे, ऐसा थोड़े ना कि पूरी मंदिर को तोड़ दिए होंगे। अच्छा ये बताइए, इंदिरा गांधी के जमाने में पंजाब के अंदर गोल्डन टेम्पल पर फौजियों ने अटैक किया था कि नहीं किया था? किया था। तो भारत को बचाने के लिए अगर दुश्मन लोग कहीं भी छुप जाए तो उसको निकाला जाएगा कि नहीं निकाला जाएगा? चाहे वो मस्जिद में छुपे या मंदिर में छुपे या गुरुद्वारा में छुपे। तो क्या आगे जो लोग हिस्ट्री लिखेंगे तो ये लिख देंगे कि इंदिरा गांधी ने गोल्डन टेम्पल को तोड़ दिया? इलॉजिकल। भाई कुछ ना कुछ मसला हुआ होगा तभी वो कुछ हिस्से को पकड़े होंगे। अच्छा, औरंगजेब ने मस्जिद को तोड़ा, क्यों तोड़ा? हैदराबाद गए हैं आप लोग? हैदराबाद गोलकुंडा किला देखिए, अद्भुत है। ऐसा किला है, 300 के ऊपर उसकी तो सीढ़ियां हैं। सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हालत टाइट हो जाएगी। घोड़े लोगों के लिए अलग सीढ़ी बनी हुई है और लोगों के लिए अलग सीढ़ी बनी हुई है।
एकदम पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। गोलकुंडा का किला बहुत मशहूर है अपने भारत देश में। गोलकुंडा के जो राजा थे औरंगजेब के जमाने में, राजा ने होशियारी की। कैसी होशियारी की कि 3 साल तक टैक्स दिया ही नहीं। तो जब औरंगजेब को टैक्स नहीं दिया तो औरंगजेब ने जासूस भेजे, और जासूस भेजने के बाद कहा जरा पता लगाओ। पता लगाया गया तो पता चला ये 3 साल से टैक्स नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो खजाना एक मस्जिद में छुपा के रखे हुए हैं। औरंगजेब ने मस्जिद के उस हिस्से को हाथ लगाया और खजाना वहां से निकलवा लिया, क्योंकि वो दौलत के लिए आए थे, हुकूमत के लिए आए थे, तो दौलत को कैसे छोड़ देंगे। आज भी अगर कोई टैक्स नहीं देता है तो टैक्स के जो लोग काम करते हैं, फौजी लोग या जो लोग आदमी हैं, वो छापा मारते कि नहीं मारते, घरों में घुस जाते हैं, आगे पीछे सब बंद घुस गए, तो क्या बोल देंगे कि उन्होंने सबको तोड़वा दिया। इलॉजिकल। वो ऐसा समझाते हैं कि ये जो बात कर रहे हैं ना लोग, उसके बारे में उड़ा दिया गया है, जबकि हकीकत तारीख कुछ और है। तो क्या हुआ कि जब मस्जिद में छुपा दिया तो उन्होंने वहां से निकाल लिया। अब एक बात और कहते हैं राम पुनियानी जी, मेरे अंदर हिम्मत तो नहीं है बोलने की, लेकिन उन्हीं की बात मैं नकल कर दे रहा हूं। अगर देखा जाए तो हिंदू राजा, एक राजा, हिंदू राजा, राजा हरीश देव, उन्होंने मंदिर को तोड़ा है। अब यह कहां लिखा हुआ है, डॉक्टर राम पुनियानी जी कहते हैं राजा हरीश देव ने मंदिर को तोड़ा। उनके जमाने में मंदिर तोड़ी जाती थी। एक किताब है राजतरंगिणी, राजतरंगिणी में एक चीज लिखी हुई है, देव उपतंग नायक। अब ये बहुत भारी लफ्ज है, देव उपतंग नायक, यानी जैसे होता है ना मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, तो इसी तरह एक मिनिस्ट्री थी राजा हरीशदेव के जमाने में, देव उपतंग नायक। अब इसका माना क्या है, इसका माना है वो अधिकारी जो देवता की मूर्तियां उखाड़ उखाड़ के लाते थे। सुने कभी राजा हरीशदेव के बारे में? तो जो इल्जाम है औरंगजेब पर वो गलत है। असल तो यहां राजा हरीशदेव ने किया, और ये ऐसा ही नहीं, वो खुद कहते हैं कि हीरे जवाहरात की जितनी मूर्ति थी, राजा हरीशदेव के लोग जो अधिकारी थे, हीरे जवाहरात वाली मूर्ति उखाड़ के ले जाते थे, दूसरी मूर्तियों को छोड़ देते थे। फिर वो खुद कहते हैं कि 2-3 तारीख लिखने वाले जैसे रिचर्ड हेडन है, प्राचीन काल में मुस्लिम राजा नहीं थे। प्राचीन काल में अगर हिंदू राजा दूसरे हिंदू राजा पर गालिब आ जाता, लड़ाई झगड़ा होता, तो जो हार जाता उसकी मंदिरों को तोड़ दिया जाता और नए राजा अपनी मंदिर बना लेते थे। ये मैं नहीं कहता, मेरे अंदर हिम्मत है ही नहीं भाई, मैं काहे को बोलूंगा। डॉक्टर राम पुनियानी जी ने ये कहा है, मैं उन्हीं के हवाले से बात कर रहा हूं। किसी को अगर देखना हो तो किताब राजतरंगिणी देख ले और उसके अंदर मिनिस्ट्री देख ले, देव उपतंग नायक। पता ये चला कि जो आजकल ये बताया जा रहा है तारीख के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। अगर हम और आप नहीं जागेंगे, अपने लोगों को सही तारीख नहीं बताएंगे, ये नस्ल को पता ही नहीं होगा। इसलिए सबको बताने के लिए हमें और आपको गाहे बगाए भारत की तारीख बतानी पड़ेगी कि मुस्लिम बादशाहों ने क्या किया है, क्योंकि उन्हीं लोगों का मसला जो है वो हमारे साथ हो रहा है। राजा अशोक के बारे में आया कि वो धर्म को फैलाते थे राजा अशोक, उसके बारे में कोई नहीं बोलता। भाई दूसरे राजा तो आए नहीं, मुस्लिम राजा का नाम है नहीं, वो दौलत और हुकूमत के लिए आए थे। तो मेरे भाइयों, हमें और आपको ये सब जानकारी हासिल करना जरूरी है। जब ऐसी जानकारी हासिल कर लेंगे तो ऐसे दौर में कम से कम हिम्मत के साथ खड़े तो रहेंगे, बात तो करेंगे कि भाई जो आपने बात सुनी है वो बात ऐसी नहीं बल्कि ये बात ऐसी है। तो पता ये चला, तारीख अगर हम और आप पढ़ेंगे तो मसाइल में नहीं गिरेंगे। तारीख की भी जानकारी रहना जरूरी है। मेरे हिसाब से गाहे बगाहे मुस्लिम बादशाहों की कहानियां जो सही है ऐलान होना चाहिए, उसके ऊपर
बतानी चाहिए, लोगों को सेमिनार करना चाहिए और ऐसे लोगों को जो सही बात करते हैं उनको बुला के लाना चाहिए कि आप बात कीजिए, लोगों को समझाइए। अगर ऐसा नहीं होगा तो नई नस्ल जो पैदा हो रही है बिरादराने वतन में, छोटे छोटे बच्चे, उनके दिमाग में डाला जा रहा है जो न बोले जय श्री राम भेज दो उसको कब्रिस्तान। हालत और ज्यादा खराब होने वाली है, सतर्क हो जाइए। तो एक अहम चीज है, तारीख के बारे में सही जानकारी जरूरी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं डिस्कवरी इंडिया के अंदर कि मुसलमान जो भारत के हैं वो भारतीय मुसलमान हैं, 80% शूद्र थे, यानी नीची जात के थे और बड़ी जात वाले ने उनको रोका था। अभी जो है सबरीमाला मंदिर, कहां की है सबरीमाला मंदिर? आए नहीं मालूम? नहीं मालूम, सिर्फ रोटी और बूटी मालूम है, बूटी बूटी होते रहिएगा। सबरीमाला मंदिर केरला में है, वहां मर्द जा सकते, औरत नहीं जा सकती। तो ये धर्म से है, लेकिन हमारा जो मसला है 3 तलाक वाला या 1 तलाक वाला, वो धर्म से नहीं है, वो कोर्ट फैसला कर देगा। तो कोर्ट का फैसला तो वो भी है, सबरीमाला मंदिर में औरत भी जा सकती है। मेरे भाइयों क्या हो रहा है, सतर्क रहिए, जागते रहिए, देखते रहिए और जब भी कोई मसला है प्यार से बात रखते रहिए। अगर नहीं रखिएगा तो मसला। डिस्कवरी इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि 80% जो है वो यही के लोग हैं, उनको सताया गया था। 1956 में बाबा साहेब अंबेडकर, 1956 में बाबा साहेब अंबेडकर ने कौन सा धर्म कबूल किया था? बुद्ध मत कबूल कर लिया था। और AR रहमान, अभी जो है AR रहमान मूसिकार है, गाना गाते, AR रहमान, उसको बहुत सारा पुरस्कार मिल चुका है। उनका नाम है दिलीप कुमार। AR रहमान, उनके अब्बा बीमार थे, एक मुस्लिम से उनकी दोस्ती हो गई और उनसे वो मुतासिर हुए और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो बोले भारत देश में लोग ऐसे हैं जो इस्लाम कबूल कर ले, ये शौक से कर रहे हैं, इनको कोई नहीं करवा रहा है, ये खुद पढ़ते हैं या फिर दबाए गए हैं। तो अब क्या किया, वो बदली हुए। फिर इसी तरह स्वामी विवेकानंद ने भी किताबें लिखी है, तो उसकी वजह से भी लोगों के अंदर बेदारी पैदा हुई है। इसलिए यह कहना कि बाबर की औलाद है, औरंगजेब की औलाद है, मुगल की औलाद है, नहीं भाई, हम भारतीय पहले से हैं। और डॉक्टर राम पुनियानी जी कहते हैं कि बाबर को 1528 में किसने बुलाया था? यह हिम्मत कोई मुसलमान नहीं कर पाएगा, लेकिन डॉक्टर राम पुनियानी जी कहते हैं राणा संगा ने बुलाया था। और लड़ाई जब हुई थी तो बाबर की लड़ाई किससे हुई थी? मुस्लिम बादशाह से हुई थी, इब्राहिम लोदी से। तो बाबर ने लोदी को हराया, एक मुस्लिम ने दूसरे मुस्लिम को हराया। तो अगर इस्लाम के लिए आए होते तो कैसे हराते? वो दौलत के लिए आए थे, हुकूमत के लिए आए थे। और डॉक्टर राम पुनियानी जी कहते हैं कि ये बादशाह लोग इस्लाम के लिए आए थे, तो दिल्ली इनकी हुकूमत है। दिल्ली जो है, दिल्ली मुगलों की सल्तनत कहां? दिल्ली भाई, राजगद्दी दिल्ली। अभी दिल्ली का सर्वे हुआ है 2018 में, मुसलमानों का सर्वे है 8% बस। डॉक्टर राम पुनियानी जी कहते हैं कि जिनके सल्तनत दिल्ली हो और इस्लाम फैलाना हो, वहां मुसलमानों की तादाद 8 है बस। वो खुद पूछते हैं कि पूरे भारत देश में 3 जगह मुसलमान बहुत ज्यादा है, बता सकते हैं 3 जगह कौन कौन सी जगह है? अरे भाई कॉलेज के भाई हैं, आम मालूमात है, भैया जरा साथ दीजिए ना। नंबर एक, अब देखिए सब केरला की तरफ आते। केरला, कश्मीर भी हमारा है और कश्मीरी भी हमारे हैं, दोनों हमारे भाई अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, कहां? केरला है, केरला मालूम है केरला। वहां मुगल तो गए नहीं, मुगल की हुकूमत है ही नहीं, सल्तनत तो वहां थी ही नहीं, उनका पाय तख्ता ही नहीं, तो वहां ज्यादा क्यों है? वो मुस्लिम ताजिर जो लोग आए थे, मुस्लिम ताजिर, उनकी ईमानदारी को देखकर लोग मुसलमान हुए। मेरे भाइयों, दावत और तबलीग का काम कीजिए ऐसे वक्त में जब ऐसे भारत देश में मसला हो गया है जो हम और आप नहीं कर रहे हैं। ताजिरों को चाहिए अपनी तिजारत को सही कर ले, खुद ब खुद मसला हल हो जाएगा। और वहां के जो राजा थे उन्होंने मस्जिद बना के भी दिया है। डॉक्टर राम पुनियानी जी कहते हैं, वैसे आप लोग को पता होगा, आप लोग कोकण के हैं, रायगढ़ का जो किला है छत्रपति शिवाजी महाराज का,
कहा जाता है उस किले में मस्जिद है या उस किले के नीचे मस्जिद है। कहा यह जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने मस्जिद बना के दिया क्योंकि उनके फौजी में मुसलमान भी थे, फौजी मुसलमान भी थे, और छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले और उनका नारा लगाने वाले बाबरी मस्जिद को तोड़ दिए। अफसोस करते हैं डॉक्टर राम पुनियानी जी, ये कैसी मोहब्बत है छत्रपति शिवाजी महाराज से। छत्रपति शिवाजी महाराज मस्जिद बना के देते हैं और उनके मानने वाले बनी बनाई मस्जिद को तोड़ देते हैं। मेरे भाइयों, छत्रपति शिवाजी महाराज का भारत कहां है, कहां है, क्या हो रहा है मेरे भारत में? मुझे कहने दीजिए, आज काम करने के लायक है, हम और आप वो काम नहीं कर रहे हैं, वो है इंसानियत के लिए काम कीजिए। मैं डॉक्टर कफील को मुबारकबाद देता हूं। डॉक्टर कफील गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर थे, 2017 में एक हीरो बन के उभरे, इंसानियत के लिए काम किया। उस दिन छुट्टी पर थे लेकिन आए, 60 बच्चों का जो मसला हुआ, बच्चे मर गए, डॉक्टर कफील एक हीरो बन के उभरे, लेकिन दूसरों को ये चीज रास नहीं आई, जेल में डाल दिए गए, अभी बाइज्जत बरी हो गए। मेरे भाइयों, डॉक्टर कफील बनो, कुछ तो काम करो, इंसानियत के काम आओ, कुछ दो। ऐसे हालात में जब देंगे तो लोग नाम याद रखेंगे। जब हम कम थे तो दिया करते थे, इसलिए नाम याद है, और आज तो माशाल्लाह है 15% तो है ना भाई, दो। मैं मुबारकबाद देता हूं गुजरात के रहने वाले सलीम बाबू को। सलीम बाबू का नाम सुना है? कहां है सलीम बाबू? सलीम शेख, नहीं याद है, ये नहीं याद है, नहीं ये नहीं याद है। अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ, अकेले सलीम शेख ने 50 हिंदू यात्रियों की जान बचाई है। 50 अकेले अपनी जान पर खेलकर 50। मेरे भाइयों, आज भी आप लोगों ने सबकी जान बचाना। इंसानियत आग में जल रही है, कब बचाइएगा? काम कीजिए सबके लिए। मैं मुबारकबाद देता हूं यूनुस को, चेन्नई के रहने वाले, जानते हैं यूनुस को? मैं मुबारकबाद देता हूं यूनुस को, जानते हैं यूनुस को? एक गर्भवती महिला, गर्भवती लफ्ज जानते हैं भाई? हार्ड तो लफ्ज नहीं बोल दिया, ये हिंदी वर्ड है, गर्भवती महिला, हिंदू औरत जिसके पेट में बच्चा है, डूब रही थी। चेन्नई में फ्लड आया था ना, सैलाब आया, डूब रही थी, किसी के अंदर हिम्मत नहीं, अरे डूबतों को निकालने वाले तो हम हैं, फिर भी बोलते हैं कहां सनद। यूनुस नाम का नौजवान पानी में कूदा और अपनी जान पर खेलकर उस हिंदू गर्भवती महिला को बचा ले आया। उस औरत को बच्चा पैदा हुआ और बेटे का नाम क्या रखा? यूनुस। यूनुस को मैं मुबारकबाद देता हूं। और अभी कानपुर के अंदर रहने वाले वो मौली साहब, एक हिंदू औरत हॉस्पिटल जा रही थी, पेट में बच्चा था, मसला हुआ, रोड जाम हो गया, रोड जाम हो गया। मौली साहब ने देखा, एक मुस्लिम ने देखा, बेचारी तड़प रही है, अपने घर उठा के ले आए। इंसानियत जिंदा है, मानवता जिंदा है। मेरे भाइयों, इंसानियत को आम करो, लोगों के काम आओ, यही असल चीज है। देंगे बचे रहेंगे, नहीं दीजिएगा मार खाइएगा। अपने घर ले गए, बच्चा पैदा हुआ, मालूम है उस बच्चे का नाम उस हिंदू औरत ने क्या रखा? जानते हैं? टीपू सुल्तान। जानते हैं? ऐसे वक्त में 2% है क्रिश्चियन। सोहेल भाई सही है ना? सोहेल बगदादी हमारे गुरु में से भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग साथ में। सोहेल भाई 2 है ना? कितने और पता नहीं। पूरे भारत देश में 2% है बस, या 5 कर लीजिए, लेकिन मुसलमानों से कम है कि नहीं? आजादी के बाद से अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी यही रह गई है, और अंग्रेजों ने 3 काम किया है। ये लड़ो लड़ाओ, डिवाइड एंड रूल, ये गोरी चट्टी वाले जो है ना, अच्छा घुमा के गए दिमाग हमारा। 3 काम करके गए। क्रिश्चियन मिशनरी 3 काम कर रही है, स्कूल और कॉलेज बनाना, नंबर 2 चर्च बनाने का, नंबर 3 हॉस्पिटल खोलने का। उनको कोई पीटता है क्या? एक मर्तबा पीटा,
मेरे भाइयों, जज्बा पैदा करो, इस्लाम से मोहब्बत पैदा करो और इस्लाम के लिए कुर्बानी देने वाले हो जाओ, तब आवाज सुनी जाएगी, वरना नहीं। ग्राहम स्टेन ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले मिशनरी थे। वो उड़ीसा चले आए और उड़ीसा में आकर लोगों की खिदमत करने लगे। मदर टेरेसा कहाँ की थी भाई? वो भी यहां आई, मेहनत किया, कोलकाता में नोबेल इनाम मिला है। हमने और आपने क्या किया भाई? वो ग्राहम स्टेन आए 1999 में वाजपेयी जी के दौर में 2 बच्चों समेत उनको जला दिया गया। उनको उर्दू नहीं आती थी, कैसे आए और काम किया? भाई वहां के हैं तो अंग्रेजी आती होगी। ईसाई लोग, क्रिश्चियन लोग गांव गांव, खेड़े खेड़े, पहाड़ पहाड़, खो खो, जंगल जंगल घूम रहे हैं। कौन घूमता है भाई? आज हम और आप अपने मोहल्लों में क्या बना रहे हैं? होटल। क्या बना रहे हैं? क्या खोल रहे हैं? होटल। क्या बना रहे हैं? शादी हॉल। हैदराबाद चले जाइए, शादी हॉल। मुसलमानों की तादाद लगभग 15 करोड़ है या 20 करोड़। 10 करोड़ लोग अगर 1-1 रुपया देंगे तो कितना करोड़ हो जाएगा? 10 करोड़ तो होगा। क्या 10 करोड़ में हम और आप कॉलेज नहीं खोल सकते हैं? स्कूल नहीं खोल सकते हैं? मुझे कहने दीजिए, खोलना पड़ेगा। नहीं खोलिएगा मार खाते रहिएगा। 2 दलील दे दूं। मैं झारखंड की रहने वाली निशात फातिमा को सलोट करता हूं। जानते हैं निशात फातिमा कौन है? झारखंड की रहने वाली निशात फातिमा को मैं सलोट करता हूं और बहनों को भी कहता हूं, निशात फातिमा से आप सीखिए। निशात फातिमा झारखंड की रहने वाली है, पाकुड़ की रहने वाली है। 360 किलोमीटर दूर रांची जाती है वो, जहां उसको अपने कॉलेज का गोल्ड मेडल नंबर 1 इनाम मिलने वाला है। निशात फातिमा 15 सितंबर 2019 संडे का दिन है। निशात फातिमा पहला इनाम लेने के लिए, गोल्ड मेडल के लिए 360 किलोमीटर दूर पाकुड़ से जाती है रांची। सलोट करता हूं, सलाम करता हूं, बहनों को पैगाम देता हूं। भारत देश में हमें और आपको अगर जिंदा रहना है और कुछ बनना है, मेरे भाइयों, इससे सबक लेना पड़ेगा। तैयार हो जाइए और अपना स्कूल और अपना कॉलेज खोलना पड़ेगा। निशात फातिमा निकाब में भी है, हिजाब में भी है, निकाब में भी है। 2 जुमला है, हिजाब में भी है, निकाब में भी है निशात फातिमा। हमारी बेटी भी कॉलेज में पढ़ती है, स्कूल में पढ़ती है। मुझे कहने दीजिए, बंबई तो जानते हैं? बंबई के अंदर एक जगह है अंधेरी। अंधेरी के अंदर एक स्कूल है लड़कियों का। जब मुस्लिम लड़कियां बालिग हो गई तो कुछ मुसलमान गए और कहा, प्रिंसिपल साहब हमारी बच्चियां बालिग हो गई है, जरा पूरा ड्रेस पहनने दीजिए। प्रिंसिपल साहब ने कहा, आपका इस्लाम आपको ही मुबारक हो, आना है तो स्कूल ड्रेस में आना होगा। अगर गैरत होती हम मुसलमानों में तो कॉलेज खोलते कि नहीं खोलते, स्कूल खोलते कि नहीं खोलते। लेकिन हम और आप क्या बोलते हैं? मौलवी साहब नौकरी कहां मिलती है? हम तालीम नौकरी के लिए नहीं हासिल कर रहे हैं। ना 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 ना, वो तो अंग्रेजों की देन है जो हमारे दिमाग में बैठा के चले गए, पढ़ो नौकरी मिलेगी। ना ना ना, हम तो अपना दीन बचाने के लिए और अपने आप को ये करने के लिए, हाँ भाई बचे हुए हैं, अपनी इज्जत को बचाने के लिए पढ़ रहे हैं भाई। लेकिन क्या हुआ? क्या मुसलमानों ने कॉलेज खोला, स्कूल खोला? निशात फातिमा को मैं मुबारकबाद देता हूं। पहला नाम पुकारा जा रहा है, निशात फातिमा, गोल्ड मेडल। जैसे ही निशात फातिमा आती है, बुर्के में भी है, हिजाब में भी है, निकाब में भी है। स्कूल के जिम्मेदारों ने कहा कि इसको इनाम नहीं देंगे। हमारी और आपकी बेटी होती तो बेटी खोल देना, पहला इनाम मिल रहा है, गोल्ड मेडल मिल रहा है, मैं सलोट करता हूं। उस बेटी ने कहा, गोल्ड मेडल आपको ही मुबारक हो, मेरे रब का हुक्म है कि मेरा हिजाब और मेरा निकाब यही गोल्ड मेडल है, मुझे आपका गोल्ड मेडल नहीं चाहिए। 360 किलोमीटर दूर निशात फातिमा पाकुड़ से रांची गई, वापस आ गई।
गोल्ड मेडल नहीं लिया, न उसको दिया गया। ये सबक के लिए नहीं है कि हम और आप स्कूल खोलें, अपना कॉलेज खोलें। अरे सबक नहीं है। कब जागोगे? मुसलमानों को होश कब आएगा? भारतीय मुसलमानों को शादी हाल खोल रहे। क्रिश्चियन लोगों की शादियां कहां होती है? मौलवी साहब बताइए ना जरा। सोहेल भाई, चर्च में ना, यानी वो चर्च में शादी कर सकते हैं और हम और आप मस्जिद में नहीं कर सकते हैं। अरे हमारी शादियां मस्जिद में नहीं हो सकती, मुसलमानों की क्या? सरकार स्कूल बना के देगी, सरकार कॉलेज खोल के देगी, सरकार हॉस्पिटल बना के देगी। रोना बंद करो। मुसलमानों से अपील करता हूं, रोने वालों को कोई नहीं पूछता, हंसने वाले को लोग पूछते हैं। रोना बंद करो, पैर पर खड़े हो जाओ। कुछ करना है तो होगा। जब 2% लोग पैर पर खड़े हो सकते हैं। और आपको मालूम है हमारे बच्चे क्यों नहीं बन रहे भाई? आगे क्यों नहीं निकल रहे? अच्छा, सिख लोग ज्यादा हैं भारत देश में या हम मुसलमान ज्यादा हैं? बोलिए। हाँ, क्या बोले मौलवी साहब आप? आईएएस बन रहे हैं, यानी पॉलिसी बनाने वाले मेकर कितने मुसलमान बन रहे हैं भाई? यानी ना हम दीन कमा रहे हैं ना दुनिया कमा रहे हैं। मुझे कहने दीजिए, 1 करोड़ की मस्जिद जिस तरह बना सकते हो, 50 लाख का स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, पैर पर खड़े हो जाओ। मालूम है अपने बच्चों को मदरसे में नहीं भेजोगे, मालूम है नहीं भेजोगे, कम से कम अपना स्कूल तो बनाओ, अपने कॉलेज तो बनाओ। अरे कम से कम अपने दीन के साथ तो पढ़ेगी हमारी बच्चियां। निशात फातिमा जैसा हादसा तो नहीं होगा। मैं उस बेटी को सलाम करता हूं, बहन को सलाम करता हूं, सलॉट करता हूं। गैरत कब पैदा होगी? क्रिश्चियन लोगों से नहीं सीखेंगे। अरे सीख लो जब कभी ऐसा मसला आ जाए। मेरे भाइयों, दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा एक वाकया हुआ, एक सिख की लड़ाई हो गई पुलिस वाले से। पूरे सिख लोग एक साथ जमा हुए कि नहीं हुए? 100 से जायद मॉब लिंचिंग मुसलमानों की हो चुकी है। हमारी और आपकी आवाज, हमारी और आपकी आवाज, हम भीड़ की शक्ल में निकलते हैं और भेड़ हो जाते हैं, उसके बाद ढेर हो जाते हैं। जुमले पर गौर कीजिएगा। भीड़ की शक्ल में निकले तो भेड़ हो गए, तोड़ फोड़ इधर उधर, उसके बाद ढेर हो गए। 15-20 साल जेल में, फायदा क्या हुआ? अरे करीम लोग निकले भाई, जो अच्छे लोग हैं वो निकले भाई, जो जिम्मेदार लोग हैं वो निकले भाई। जरा वो लोग जाए, होम मिनिस्टर से मिले, पुलिस वाले से मिले, नेता लोगों से मिले। कितने लोग की FIR कहां दर्ज हुई भाई? कितने लोगों ने कराया? तो अब इस तरफ वाले सोचना कि हम साउथ में, तो हम नॉर्थ में, तो हम ईस्ट में, तो हम वेस्ट में, वो तो उधर झारखंड में हो रहा है, तो उधर राजस्थान में हो रहा है, तो उधर यूपी में हो रहा है, हमारे महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है। बारी सबकी आएगी, बारी सबकी आने वाली है भैया, बारी सबकी आने वाली है, चाहे जिस तरीके से भी आए। ऐसे हालात में हम मुसलमानों की आवाज एक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सिख लोगों ने ऐसा दबाव बनाया, होम मिनिस्ट्री हिल गई, काहे मारा? और ऊपर से फोन आ गया पंजाब के मिनिस्टर साहब का, काहे मारा? पुलिस वालों को भी मार लगी है। क्या मालूम क्या हुआ, बेचारे बचे कि नहीं बचे। मेरे भाइयों, हमारी और आपकी आवाज, कुछ हमारे नेता लोग हैं, भाषण भाषण भाषण, रिजल्ट। योगी जी जब बने हैं तो कुछ क्रिश्चियन लोग उनसे मिलने गए और उसके बाद हमला बंद हो गया। हम और आप भी मिले भाई। प्रधानमंत्री कहते हैं ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। चाहिए प्रधानमंत्री जी से मिलिए। कितने लोग गए मिलने के लिए? वो ग्राम स्टेन का जो वाकया था, उड़ीसा के अंदर आए तो उसकी बीवी ने यह कहा, मैं अपने शौहर के कातिलों को माफ करती हूं, लेकिन मेरे शौहर का जो मिशन है उसको मैं जारी रखूंगी। यह जज्बा जब तक पैदा नहीं होगा मेरे भाइयों, पूरे भारत देश में हमारा पैगाम पहुंच नहीं सकता। कुरान खुद पढ़िए, कितनी मर्तबा हमने कुरान पढ़ा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कितना है। और इतना ही नहीं, मुझे बोलने दीजिए, मेरी उर्दू जरा खराब है। हल्ला वाले मुसलमान मत बनिए और नल्ला वाले मुसलमान मत बनिए, अल्लाह वाले मुसलमान बनिए। फिर देखिए अल्लाह कैसे उठाते हैं। समझ गए ना उर्दू? नल्ला आ रहा, नल्ला खा रहे हैं दबा दबा के, नल्ला हल्ला, नारे तकबीर, नारे रसालत, उससे दम दम लाना जरूरी है मेरे भाइयों। अल्लाह वाले बनिएगा तब फायदा हो। फजर की नमाज में हाजिर होते ही नहीं है, मसला क्या होगा? वाह भाई वाह।
वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 139। घबराओ नहीं, गमगीन मत हो, तुम ही सरबुलंद रहोगे, शर्त है मोमिन बन के रहो। तो क्या हम और आप मोमिन हैं? मेरे भाइयों, ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? अब भीड़ भाड़ में हम और आप पकड़ लिए गए, किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए कहीं कहीं पर सफर करना ज्यादा डर लग रहा है। लेकिन घबराइए ना, घबराने का नहीं भाई, भारत देश हमारा भी देश है, लेकिन अगर मसला फंस गया तो कराटा उराटा सीखिए, जूडू कराटे, सेल्फ डिफेंस का तो हर एक को हक हासिल है भाई। लेकिन एक हदीस मैं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले बोलता हूं हिम्मत से काम लीजिएगा। अभी मेरे मोबाइल पे एक दो वीडियो आया तो क्या देखा कि एक सांड है, सांड जानते हैं ना, सांड, अरे बैल वाला सांड, और सामने है बकरी। बकरी इतनी हिम्मत किए रही कि सांड से हारी नहीं हो। तो हमारे और आपके अंदर भी हिम्मत खत्म हो गई। मेरे भाइयों, कम से कम बकरी तो बनो, सर तो लगा रहे, आखिरी दम तक कुछ हो, फिर जो होगा होगा। एक मुर्गे की लड़ाई और एक कुत्ते की लड़ाई, वीडियो आई थी, मैं देखा। ये मुर्गा कितना तगड़ा रहा होगा, हिम्मत, हिम्मत से बहुत सारी चीज हो जाती है भाई। हम मुर्गे भी नहीं है, सामने वाला आके ये कर रहा है, और वैसे जितनी वीडियो बनी हुई है, मारा गया मॉब लिंचिंग में, सीधा दे रहे, रे भाई हाथ पर तो मार, मार भाई मार, आखिरी दम तक मार, कुछ ना कुछ अल्लाह रास्ते निकालेंगे, कुछ तो मार, हरकत में बरकत है। क्या पूरा बदन दे दिया है। हर मुल्क का कानून है भैया, आखिरी दम तक अपना बचाव तो करना ही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाता हूं, सही मुस्लिम किताबुल ईमान किताब नंबर 1 हदीस नंबर 140। एक आदमी ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी मेरा माल छीन रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह तोते ही मालक, तुम अपना माल उसको मत दो। और जान कोई छीन रहा और हम और आप आसानी से दे रहे हैं। तो कहा वो हमसे लड़ता है, कातिल हो तुम भी उससे लड़ो, कातिल हो तुम भी उससे लड़ो, लड़ रहा है, लड़ाई कर, तुम भी लड़ो। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं मार दिया जाऊं, फांता शहीद, तुम शहीद हो। और कहा अगर मैं उसको मार दूं तो हो फिन्नार, वो जहन्नमी है। तो मेरे भाइयों, सब मुल्क आपको देता है, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, किसी तरह कोशिश कीजिए, आप निकलिए और पुलिस तक पहुंच जाइए। आंध्रा प्रदेश, फिर इसी तरह तेलंगाना, जो तेलंगाना अलग हुआ है, तेलंगाना पुलिस का एक कमाल है अल्हम्दुलिल्लाह। उनका एक ऐप है, जहां भी कहीं आप फंसे उनके ऐप में ये कीजिए, घंटी बजी और आपको वो लोग आएंगे। काश के पूरे भारत देश में ऐसा होता, लेकिन क्या कहा जाए, इतना कुछ होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री, कहीं कहीं पर प्रधानमंत्री जी बोले हैं गौ रक्षक को, अरे भारत देश का नाम बदनाम हो रहा है। लेकिन हम और आप उतने खुशनसीब कहाँ हैं, जैसा कि न्यूजीलैंड के लोग खुशनसीब हैं। उनकी जो प्रधानमंत्री है जसिंडा आर्डन, माशाअल्लाह गले लगाया, काश अखलाक के घराने को भी गला लगाया जाता, पहलू खान के भी घर वालों को गले लगाया जाता, रकबर खान, बबलू खान, तबरेज अंसारी, इन लोगों के घर वालों को भी सबको गले लगाया जाता। काश 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 अली मंसारी के घर वालों को गले लगाया जाए, काश काश काश। हम उतने खुशनसीब नहीं हैं, क्योंकि हम न्यूजीलैंड में नहीं है, हम भारत में है। मेरे भाइयों, कुछ लोग जो छूट के चले आए तो कुछ नेता ने उनको फूल माला पहनाया, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का नारा लग रहा है। हिम्मत से काम लेना है, हिम्मत से काम लेना है, कोशिश करते जाना, कानूनी कार्रवाई कीजिए, वो ज्यादा बेहतर है, वही सही है। दूसरे तरीके से जाएंगे गड़बड़ी हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास सब कुछ है, पुलिस है, मैनेजमेंट है, फिर इसी तरीके से हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जज साहब है, सब मौजूद है ही। तो कानून को हाथ में मत लीजिए। और एक चीज और बता दूं, ज्यादा इस वीडियो को वायरल करके अपने आप को मत डराइए। ये ज्यादा वायरल करने में हम ही लोगों का हाथ है, वायरल कर रहे हैं हम और आप, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। मत मत एक बात याद रखिएगा, जो भी जुल्म करेगा वो बचेगा नहीं। कहीं कहीं पर लड़कियों से पूछा गया कि ऐसे जालिमों से आप शादी करेंगी जो इन लोगों को मार रहे हैं? तो उन्होंने कहा ना बाबा ना ना, ऐसे कहे, ऐसे जालिम से शादी कैसे करेंगे? तो जो जुल्म करता है आगे चल के खुद उसका भी नुकसान है। और जालिमों को अल्लाह मोहलत दे रहे हैं, लेकिन जब पकड़ेंगे तो
जब पकड़ लिए तो अल्लाह छोड़ेंगे नहीं, मोहलत मिल रही है तो उसको गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। तो मेरे भाइयों, दुआ भी करते रहिए ऐसे हालात में अपने भारत देश के लिए, अल्लाह अमन और शांति पैदा कर दे, सबसे अहम चीज यह है। और जो लोग कट्टर किस्म के लोग हैं उनके लिए भी दुआ कीजिए। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, सुनन तिरमिज़ी किताबुल मनाकिब, अल्लाहुम्मा आइज़ल इस्लाम बि अहब्बि हाज़ैनि रजुलैनि इलैका बि अबी जहल और बि उमर इब्न खत्ताब। अल्लाह तू इस्लाम को इज्जत दे दे अबू जहल और उमर के जरिए, दोनों में से किसी के जरिए इज्जत दे दे। तो बिल आखिर महबूब थे उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो मुसलमान हो गए। तो ऐसे हालात में हमें और आपको भी दुआ करते रहना चाहिए, हो सकता है दिल अल्लाह फेर दे। तो मेरे भाइयों, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और घबराना नहीं है कभी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये भी है कि आप एडमिनिस्ट्रेटर से जाके मिलिए, जो जिम्मेदार हैं उनसे जाके मिलिए। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए तो पहले अब्द यालील बिन अब्द कुलाल के पास गए। तो हमें और आपको जाना पड़ेगा, जब तक नहीं जाइएगा तो कैसे मसला हल होगा। बैठे रहिएगा, कोई कुछ नहीं करेगा, और डरते रहिएगा कि ये होगा, नहीं नहीं नहीं। अरे जब दूसरे लोग कम परसेंटेज में है वो डरते नहीं, तो हम और आप क्यों डरते हैं भाई। और एक चीज और, इत्तेहाद और इत्तेफाक। मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे। जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे। जो जख्म दिया फूलों ने दिया, कांटों से शिकायत कौन करे। ऐसे मौके पर इत्तेहाद और इत्तेफाक, शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाइए। मजहब की तबलीग कीजिए, मसलक की नहीं। और एक आवाज होनी चाहिए, कोई भी कुछ बोलेगा हम एक आवाज हैं, एक आवाज है मेरे भाइयों, तभी कुछ बनेगा, वरना नहीं। नहीं भाई वो अलग है, वो 24 नंबर, वो 18 नंबर, वो 15 नंबर, तो वो 20 नंबर, तो इतना नंबर, तो वो उतना नंबर। भैया नंबर के चक्कर में रहिएगा तो सबका नंबर लगता चला जाएगा। मारने के लिए आता ये नहीं, तबरेज अंसारी आपका मसलक क्या है बताइए। अरे तेरा मसलक क्या, बोल, जय श्री राम बोलता कि नहीं बोलता, बोल। मसलक नहीं पूछा, समझे। प्लीज अल्लाह के वास्ते ऐसे मौके पर इतना कुछ होने के बावजूद भी एक नहीं होंगे। आखिरी हदीस पढ़कर रुखसत हो रहा हूं। मसरुल मुमिनीन फी तवाद्दिहिम व तराहुम मसरुल जसद इज़ा इश्तका मिन उज़्वन तदआ लहु साइरुल जसद बिस्सहरी वल हुम्मा। सही मुस्लिम किताबुल बिर वस्सिला किताब नंबर 45 हदीस नंबर 2586। मोमिनों की मिसाल आपस में प्यार करने में ऐसी ही है, गोया कि एक जिस्म की तरह है। जब भी अगर तकलीफ हो तो पूरा जिस्म बुखार महसूस करता है। कांटा चुभे किसी को तो तड़पते हैं हम अमीर, कांटा चुभे किसी को तो तड़पते हैं हम अमीर। सारे जहां का दर्द हमारे दिलों में है। मेरे भाइयों, ये सब अगर करेंगे तो हालात सही है। सोशल वर्क में आगे आगे रहिए। इसलिए मैंने कहा कॉलेज स्कूल अपना खोलिए, सब कुछ अपना होना चाहिए। शादी खाने बंद कर दीजिए, जहां शादी खाने ज्यादा हैं। अगर लोग मेरा नाम सुन लेंगे तो बोलेंगे अरे मौलवी साहब को मत बुलाना, शादी खाने बंद करा रहे हैं। मेरे भाई वो सब बंद कराने का, और ये जो करोड़ों की जो मस्जिदें बना रहे हैं, थोड़ा बजट कम कीजिए भाई। वही जरा स्कूल और कॉलेज बन जाए तो कितना फायदा रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अपना ही फायदा होगा, नुकसान तो है नहीं। फायदा कीजिए। माशाअल्लाह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो है ही, कई यूनिवर्सिटी खोलने की जरूरत है। ये चंद बातें थी। आखिर में मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ और एक माजरत की मेरी उर्दू जरा खराब है, इसलिए मैंने कुछ इधर उधर बात बोल दिया। लेकिन पैगाम देने में मेरी नीयत जो वो यही, भाई अपने पैर पर खड़े होना पड़ेगा, खुद ही सोचना पड़ेगा, कानून को हाथ में नहीं लेने का, कानून के साथ चलने का। और जिस तरीके से कम परसेंटेज वाले चल रहे हैं, दे रहे हैं तो लोग याद रख रहे हैं। हम और आप भी देंगे तो लोग याद रखेंगे, नहीं दीजिएगा लोग भूल जाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को साबिर और शाकिर बनाए, हमारे दिलों में अल्लाह सबर उड़ेल दे। अल्लाह पूरे दुनिया में अमन शांति पैदा कर दे, हमारे मुल्क में अमन शांति पैदा कर दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।